वो भाईचारा तो मजबूत वैसे भी तो हो सके अगर वो नाहिद हसन का अपनी बहन बेटी का ब्याह करते हैं। ये इकरा हसन का अपमान नहीं है, ये तो पूरे क्षेत्रीय समाज का अपमान हो गया। हूँ राजपूतों को बदनाम करने वाला है ये, और इसे तो बिरादरी से निकाल जा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मुरादाबाद के रहने वाले करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र राणा का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कैराना से सपा सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा बेहुदा प्रस्ताव वो रख रहे हैं जिसे किसी भी सूरत में कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि राजपूत समाज के लोगों ने तो महिलाओं के मान सम्मान के लिए अपनी गर्दनें कटाई हैं, तो फिर योगेंद्र राणा जैसे लोग आखिर इतनी हिम्मत कैसे कर रहे हैं जो एक माननीय सांसद का अपमान करने का काम कर रहे हैं। आज राजपूत समाज के कुछ लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। और अरुण राणा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से योगेंद्र राणा ने सपा सांसद इकरा हसन को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की है, वो आपने भी सोशल मीडिया पर जरूर देख ली होगी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? भाई देखो, कहना तो बहुत ही निंदनीय घटना है। राजपूत समाज में इस तरह के बच्चे भी आज ट्रेंड कर रहे हैं जिनकी सोच ऐसी नेगेटिविटी से फैली हुई है। मैं कहना नहीं चाह रहा था इस बात को, मुझे इतनी अंदर से गलानी और घृणा हुई है कि इकरा हसन इस देश की बहन बेटी और सबसे बड़ी संस्था की सदस्य है, माननीय सांसद। यदि उसका भाई कुंवारा है नाहिद हसन और वो इस तरह का ऑफर इन ठाकुर साहब को भेज जाए, योगेंद्र जी को, वह अपनी बहन की कर दे हैं या अपनी बेटी की कर दे, कितना अच्छा लगेगा। फिर ये राजपूत समाज दूसरों की रक्षा जो करने वाला था, आज कुछ इसमें हाइब्रिड मिल गया है, तो इस तरह का लगता है। ये घटना तो इस पर तो सरकार को स्वयं संज्ञान लेकर के ऐसे आदमी को जेल में डाल दे और साल 2 साल तो जमानत भी ना ले और कोर्ट में सख्त से सख्त धाराओं पर इस पर मुकदमा दर्ज करके। इस तरह की हिम्मत एक माननीय सांसद के लिए आप बोल रहे हो, और वो भी क्षत्रिय समाज के आदमी कह रहे अपने आप को अब मैं ठाकुर हूँ। ये इससे बड़ी घिनौनी हरकत इस देश में समाज की छवि खराब नहीं हो सकती। जिस तरह से ये घिनौने लोग समाज की छवि को खराब कर रहे हैं, राजपूतों के इतिहास में ऐसी घटनाएं कहीं नहीं मिलती हैं कि इस तरह की ऑफर में पेश करें। और फिर आपकी हैसियत क्या है योगेंद्र जी? इकरा हसन के सामने आप इस तरह के वो कर रहे हो, इसको तो हम जितनी निंदा कर रहे हैं कड़े शब्दों में अगर मिल जा तो रैप्टो छेदना शुरू कर दूं मैं उसे, चाहे फांसी पे ही चढ़ना पड़े मुझे उसके मारने पीटने खातर। इतना गुस्सा इस बयान पर है मुझे। करणी सेना एक बड़ा संगठन है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी को बताया जा रहा है। वह करणी सेना को तो उसे तुरंत बर्खास्त भी कर देना चाहिए और ऐसे लोगों को से तो समाज में भी, राजपूत समाज को भी निष्कासित कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को जो इस तरह की घिनौनी मानसिकता रखते हो अपने अंदर। वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारा मजबूत होगा। वो भाईचारा तो मजबूत वैसे भी तो हो सके अगर वो नाहिद हसन का अपनी बहन बेटी का ब्याह करते हैं, उससे नहीं होने का। भाई जो चीज मैं दूसरे पर लागू करना मेरे पर भी तो लागू हो। मैं कह रहा भाई उसने मर्डर कराया, फांसी दो उसे, और मैंने भी कर रखा और मैं कहूँ मुझे छोड़ दो, तो ये चलने वाली बात नहीं है। ये भाईचारा अगर वो चाह रहा है तो पहले वो शुरुआत करे। ठाकुर साहब, बहन बेटी चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की हो, तो सबका सम्मान होना चाहिए या नहीं? अपनी बहन बेटी मान करके, देश की बेटी अपनी बहन बेटी है। देखो, शादी एक से होती है, उसके अलावा तो हमारी सब माँ बहन बेटी है, और ये हमें सिद्ध भी रखना चाहिए। राजपूतों को इस तरह की घटनाओं से दूरी बना कर रखनी चाहिए। कभी भी सार्वजनिक मंच पर इस तरह की कोई घटना ना, मजाक में करता हो कोई कर लो, उसकी भी छूट नहीं है, पर सार्वजनिक मंच पर इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। मैं इस घटना से बहुत आहत हूँ। इकरा हसन का अपना जीवन है और किससे उन्हें शादी करनी है किससे नहीं, वो तो उनका
निजी फैसला है, उनके परिवार का फैसला है, लेकिन इस तरीके के ऑफर ये किस ओर संकेत करते हैं? ये द्वेष फैला रहे, समाज में द्वेष फैला रहे। ऐसे लोगों को जेल होनी चाहिए तुरंत, बगैर किसी जांच के। देखिए, बगैर किसी जांच के आप हरिजन एक्ट में अंदर कर रहे, इस ऐसे लोगों को भी तो बगैर जांच के अंदर करो, पहले बाद में जांच करो। ये तो सबूत है, सोम मीडिया पे जो ये बोल रहे हैं, ये तो सोम अपने आप में सबूत है। ये निंदनीय घटना है, इसको हम माफ करने के उसमें नहीं लाते परिधि में। इकरा हसन को तो वो बोल ही रहे हैं, इसके साथ साथ ओवैसी बंधुओं को भी ये बोल रहे हैं कि ओवैसी बंधुओं को उन्हें जीजा कहना पड़ेगा। मैं कह तो रहा हूँ, ये बात कतई गले नहीं उतर रही। मुझे इतना गुस्सा कभी नहीं आया जितना मुझे इस घटना पर गुस्सा आ रहा है, पर मैं अभी कुछ कर नहीं पाने की स्थिति में हूँ। हालांकि मुझे मिल जा, कहीं दिख जा तो मैं उस पर जुत्ते पेल लूं धर कर। तो क्या 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 उसमें कर सकते हैं सिवाय संविधान के? उसके मैं संविधान को भी हाथ में ले लूं ऐसे निंदनीय शब्दों के लिए जो वो प्रयोग कर रहा है। सवाल ये है कि जो वर्तमान हालात हैं, और आप भी देखते होंगे कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की भी बातें होती रहती हैं, तो क्या मतलब इकरा हसन को इस वजह से टारगेट किया गया है? नहीं, इकरा हसन का वो मैटर अलग है। ये टारगेट करना तो ये उसकी उच्च मानसिकता को झलका रहा, इसलिए नहीं है कि वो एक अधिकारी से लड़ पड़ी। जहाँ अधिकारी की गलती वहां हम तो सोम कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो। इकरा हसन माननीय सांसद है, उनका परिवार भी इन पदों से नवाजा जाता रहा है, जनता ने उन्हें समर्थन दिया है। उनका अपमान देश के माननीयों का अपमान है, इसमें कोई माफी का खाना नहीं है। पर इसमें भी माफी का खाना नहीं है जो ये योगेंद्र राणा जी बोल रहे हैं, रिश्ते वाली बात, ये असहनीय है और अशोभनीय। मतलब आपके मन में गुस्सा है कि भाई इस तरीके की घटना होनी नहीं चाहिए थी, और आरोप भी लगा है जो राजपूत समाज का नौजवान है और करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। देखो, मेरे अंदर इतनी जलन है इस वक्त इस बात को लेकर के, खुद अपने शरीर को कचोट रहा हूं कि ऐसे भी लोग हमारे समाज में हैं जिनके लोग चारों तरफ निंदा करेंगे। ऐसे भी इंसान हैं, इन्हें तो मैं तभी तो दोगला ब्रीड कह रहा हूँ कि हाई ब्रीड है। ये किसी ऐसे छोटी जाति से ये बने हुए हैं कि इसको शब्दों में मैं बखान नहीं कर सकता। इस तरह की राजपूत का कोई भी बच्चा अपने को कहने से पहले ये देखे कि हमने देश का कितना गौरव बढ़ाया है। हमेशा अन्य समाज हमारी रेस्पेक्ट करता रहा है, आज तक भी करता है। ये ठीक है कि थोड़े बहुत छुटपुट घटनाएं हो जाए, पर ये अशोभनीय है, निंदनीय है। इसे बार बार कहने की जरूरत नहीं है। इसे तो सीधी सजा करवाओ आप लोग, जिस तरह भी हो। मेरा बस चलेगा, मैं भी कहीं गवाही देनी होगी मैं भी गवाही दे दूंगा, और कहीं मिल गया तो जुत्ते बरसाऊंगा। मतलब सोच देखिए उस व्यक्ति की क्या है, वो बोल रहा है कि मैं तो हिंदू ही रहूंगा, और तुम जो है मेरे घर पर निकाह करने के बाद नमाज भी अदा कर सकती हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुलिस में, संविधान में सख्त से सख्त सजा, ये जेल से बाहर ही नहीं आना चाहिए। ऐसे शब्द बोलने को छुड़ने नहीं चाहिए। मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा है। ठाकुर साहब, आप बताओ इस घटना के बाद मतलब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि राजपूत समाज का इतिहास तो बड़ा गौरवशाली है, और महिलाओं के मान सम्मान के लिए राजपूत समाज ने तो अपनी गर्दनें कटाई हैं। तो ये जो अपमान हुआ है इकरा हसन का, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अपमान चाहे सांसद का हो चाहे एक आम महिला का, अपमान, महिला का अपमान अपमान है। और जहां तक ठाकुर योगेंद्र की बात है, जो करणी सेना के उपाध्यक्ष बताए जा रहे हैं और जिन्होंने एक खुला ऑफर दिया है सांसद इकरा हसन को, पहले तो उन्हें यह सोचना चाहिए था कि मैं क्षत्रिय समाज से हूं। अगर आप वाकई क्षत्रिय समाज से हैं, क्योंकि ठाकुर लगाने की भी एक होड़ बहुत लगी हुई है लोगों में, अगर आप क्षत्रिय समाज से हैं तो आपके मुंह से ये शब्द निकले कैसे? ये बात समझ में नहीं आई। आप चाहते क्या हैं? आप सनातन को तो दरकिनार करिए, आप पहले तो क्षत्रिय समाज को समाप्त करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? इससे भाईचारा बनेगा।
ये उनका सोशल मीडिया पे जो उन्होंने ये अपना ट्वीट किया है, ये इंटरव्यू जो दिया है, ये केवल फेमस होने के लिए दिया है। और अगर उनको इतना ही शौक था, क्यों करनी सेना के उपाध्यक्ष बने, क्यों अपने को ठाकुर कहते हैं? अरे जाके तुम्हारे मुरादाबाद में और संभल में तो बहुत मोमडन है, आप जाके किसी और से, और बड़ी बड़ी हस्ती वाले हैं, तो आप जाके कहीं ना कहीं किसी को शादी कर लो ना, कौन मना कर रहा था? ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग करके और आप लोग पूरे समाज को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, पूरे समाज के खिलाफ है। तो उन लोगों का क्या होगा जो क्षत्रिय समाज को बचाने की मुहिम चला रहे हैं? उन लोगों का क्या होगा, उनकी मेहनत का क्या होगा जो ये चाहते हैं कि क्षत्रिय समाज किसी तरीके से एक रहे? क्षत्रिय समाज तो वो समाज था जो दूसरों की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी और बहू मान के उनका आदर सत्कार करता था। और वो था जो अगर कोई अपमान कर रहा है, कई जगह अब भी ऐसे घटनाएं आती हैं, दूसरों की बहू बेटियों पे अगर कहीं अपमानित कोई कार्य हो रहा है तो लोग कूद पड़े और उन्होंने अपनी जान ही दे दी। अभी पीछे मैं कोई एक घटना देख रहा था, एक ठाकुर का बच्चा इसी तरीके से मर गया, केवल उसको बचाने के चक्कर में, जबकि उसकी हमारी बिरादरी नहीं, कुछ नहीं, वो लड़का वैसे ही मर गया केवल महिला की जान बचाने के लिए और महिला को अपमानित न हो इसलिए। तो ये क्या, किस तरीके की भाषा है, ये किस तरीके की सोच है? मैं नहीं समझता कि क्या होगा। लेकिन सांसद है इकरा हसन, और इकरा हसन सांसद हो सकता है, तुम उनसे ज्यादा पैसे वाले भी हो सकते हो या नहीं है, क्या सोच रहे हो इस बात को लेकर? इकरा हसन जिनकी तुम्हारी शादी हो चुकी, तुमसे शादी करेगी? इकरा हसन तो अपने मन चाहे जहां उसका मन करेगा वहां शादी करेगी। मोमडोनो में बहुत रिश्ते की बात कर रहे हैं कि भाई हम इकरा हसन से शादी कर ले, क्योंकि आज वो सांसद है, आज अपना भविष्य देख रहे लोग बाग। तुम कौन सा भविष्य देख रहे? आप भविष्य देख रहे, मैं भी कहीं लीडरशिप में आ जाऊं? इकरा हसन बड़ा नाम है, देश में लोग इकरा हसन को जानते हैं, तो ठाकुर योगेंद्र राणा का कहीं ना कहीं ये उनकी सोच रही कि इकरा हसन का नाम लेकर वो भी फेमस हो जाएंगे, ओवैसी बंधुओं का नाम लेकर वो भी फेमस हो जाएंगे। बिल्कुल, ये फेमस होने की बात है। और इस तरीके से इकरा हसन की जो बात की, और उन्होंने मुनव्वर हसन को भी कहा, मुनव्वर हसन एक बड़ी हस्ती रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, सांसद भी रहे हैं, और चाहे उन पे कोई एलिगेशन लगता रहा, वो दिगर बात है, हम भी उस बात का जिक्र करते हैं कई बार अगर कोई इस तरीके की बात आती है। लेकिन इकरा को ये कह देना कि भाई मैं शादी कर लूंगा, वो निकाह कर ले और कलमा पढ़ने, जब आपको इतने कुरान में इतना विश्वास है और आप इस्लाम में इतना विश्वास रखते हैं, आप हिंदू धर्म छोड़ दें, किसका भय है आपको? आपको हिंदू राजपूतों का भय है या किसी और का भय है? अरे जाइए आप भी अपना वही कलमा पढ़े। ठाकुरों का नाम बदनाम कर दिया, बिल्कुल बदनाम कर दिया, इस घटना ने तो बिल्कुल बदनाम कर दिया। आपका द्वेष अगर इकरा हसन से था कहीं किसी प्रकरण को लेकर, तो आपको जो है उस तरीके दूसरी भाषा का प्रयोग करते। ये क्यों कह रहे हैं कि मैं उससे निकाह कर दूंगा? ये तो गलत बात है, और बिल्कुल गलत बात है, ये तो कहना ही नहीं चाहिए था। अरे पहले हमारे पूर्वजों ने भी अगर कोई दुश्मन भी हुआ है तो उनकी बहन बेटियों को बचाने का काम किया है। किसी भी राजपूत राजा ने, मोमडन जितने भी रहे हैं, मुगल जितने भी रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की तरफ मारना काटना तो बहुत दूर की बात है, देखना भी पसंद नहीं किया। और उन्होंने कहा जाइए आप सुरक्षित रहिए, क्योंकि हमारी दुश्मनी मुगलों से थी, मुगलों की बहन बेटियों से नहीं थी। तो हमारा ये तो महिला का अपमान नहीं हुआ, ये तो क्षत्रिय समाज का अपमान हुआ है। ये इकरा हसन का अपमान नहीं है, ये तो पूरे क्षत्रिय समाज का अपमान हो गया। ये तो मैं कहूंगा कि इकरा हसन को अगर मान लिया उन्हें कुछ करना है अपने इस बिंदु पर, वो करें जो भी कुछ करना है, हम उस मुद्दे में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर इस संदर्भ में अगर इकरा हसन ये कहती हैं कि क्षत्रिय समाज के कुछ लोग अगर मेरे साथ चले तो मैं इस तरीके से करूंगी, तो बिल्कुल शहर से चलने को तैयार है। और हम इसकी, मैं तो अपने, मुझे तो बड़ी गलानी हुई इस बात से कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग हुआ। इकरा कहाँ, वो नौजवान लड़की है, सांसद बन गई है अलग बात है, नौजवान लड़की है। अरे वो अपना भविष्य अपने आप पढ़ी लिखी है, विदेश से पढ़ के आई, वो अपना भविष्य अपने आप देखेगी। वो या फिर उसके पश्चात उसकी मम्मी है, जो माँ उनकी है तब उस हसन, वो देखेंगे। वो तुम्हारे में भविष्य सुरक्षित, अगर उसे ये लगता है कहीं मैं दूसरी अदर कास्ट में करूंगी, तुम जैसे को थोड़ी देखेगी, तो वो दूसरे
किसी और तरीके से देखेगी, लेकिन ये तो निर्णय उनका होगा ना। तुम्हारा निर्णय कैसे हो गया, तुमने कैसे ऑफर दे दिया? या तो ये कहो कि राशन ने मेरे से इस तरीके से बात की, कहो खुल के, तो वो बात निकल के आती ना। आप तो बिल्कुल कह रहे क्षेत्रीय समाज को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं राज शेखावत जी से इस्तीफा वापस ले लें उनसे, नहीं तो उनको सस्पेंड कर दे करनी सेना से। करनी सेना में ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते। हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हिंदू मुस्लिम एकता नहीं होनी चाहिए, उसके विरोधी नहीं है हम, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में कि शादी करके इन जैसे पूर्व में भी कुछ ऐसे लोग रहे राजपूतों में, और अब भी बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं मैं, अब भी कुछ लोग हैं। छांगुर बाबा को छोड़िए, वो तो राजपूतों की लड़कियों पर और ब्राह्मणों की लड़कियों को 20-20 लाख रुपए में खरीदने की बात कर ही रहा है, और अदर खर्चे अलग देता है उनको। लेकिन ये क्या सोच है? तुम तो दूसरे छांगुर बाबा बन गए। तुम्हें तो सोचना चाहिए था कि मैं क्या कह रहा हूं। क्षत्रिय समाज कहाँ जाएगा? आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे, मैं तो यही कहूंगा। आप बताओ जी, जिस तरीके का बयान करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने दिया है, तो उस बयान पर आप क्या कहेंगे? भाई चौधरी साहब, मैं तो यही कहूँगा, बहुत गलत बयान हो, बिरादरी को बदनाम करने वाला बयान है। बहुत, मैं तो इसकी निंदा करूँगा। और जी सांसद जी है, हमारी लड़की है, सबकी है, हमारी हिंदू मुसलमान सबकी है वह, हमने उसे ऐसे ही चुना। और मैं तो इसके घोर निंदा करता हूँ। राजपूतों को बदनाम करने वाला है ये, और इसे तो बिरादरी से निकाला जा, और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस पर केस लगना चाहिए। मैं तो बस यही कहूँगा विपिन चौधरी साहब। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।